हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि बड़े दिनों बाद आज मुझे मिला है फ्री टाइम। और मार्केट में मैं अपनी एक फ्रेंड से भी मिलने वाली हूँ और उसकी क्यूट सी डॉटर से भी। तो चलिए। तो मेरे घर के पास एक बच्चों का कीटा या किंडरगार्टन टाइप जिसको आप बोलते हैं। सिटी सेंटर पहुंच गई हूँ और वीकेंड पे ना यहाँ पे काफ़ी मैडनेस होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। सबसे पहले मैं गई डुगलस स्टोर में टू चेक आउट सम मेकअप, क्योंकि मुझे मैक के कुछ शेड्स चेक आउट करने थे। और यहाँ देखिए एडवेंट्स के लिए गिफ्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गिफ्ट पैकेजेस लग रहे हैं। अच्छा होता है इनके डुगलस वालों के गिफ्ट पैकेजेस। और ये फिर मैं मैक के काउंटर पे आ गई, तो मैंने मैक के कुछ शेड्स ट्राई किए और फिर मैंने एक शेड ले भी लिया। फिर मैं एक जैकेट की दुकान पे आई और मैंने ये ग्रीन वाली जैकेट खरीदी। आप इस जैकेट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे स्टोरी में ना कुछ होने वाला है इस जैकेट के साथ। एनीवेज, इसके बाद मिली मैं अपनी फ्रेंड और उसकी डॉटर के साथ और हम गए एक कैफ़े में, जहाँ पे हमने किया बड़ा यमी सा ब्रंच। और मेरी फ्रेंड की डॉटर इतनी ही क्यूट है ना, इसने ये न्यू रेड बूट्स खरीदे थे एंड शी वाज सो एक्साइटेड अबाउट द बूट्स। आई ऑलवेज फील सो हैप्पी टू मीट हर, शी इज़ सच अ क्यूटी पाई। और देखो ये मेरे लिए कितनी क्यूट सी पेंटिंग भी बनाई है और इसमें यूट्यूब का साइन भी है। हाउ स्वीट। और ये देखिए मैं घर वापस आ गई हूँ एंड बब्बूस के पास, और ये दोनों भी काफ़ी क्रेजी हैं। हेलो, अच्छा बस हो गया बेटा, हो गया हो क्या सुन रहे हो? हाँ, मैं मिशिका से मिलके आई थी मैं मिशिका से मिलके। हाँ माँ जी, हाय बुट्ठे बाबा। अच्छा हाँ भाई, फोमो किंग, फोमो हो गया भाई इस बच्चे को, तो बहुत ज़्यादा फोमो हो गया कि मम्मी इसको क्यों प्यार कर रही है, मेरे को क्यों नहीं कर रही। तो फाइनली मैं शॉपिंग करके घर पहुंच चुकी हूँ और मुझे लगा मैं फटाफट आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा इसमें। सो दिस इज़ अ शेड नंबर 815 आई थिंक, एंड इट्स कॉल्ड पैरामाउंट। And usually I don't wear a lot of makeup, and even when I wear a lot of, like, even when I wear makeup, I usually keep it very subtle. But I found this shade, it is a bit dark. But I really think it's looking good on my skin tone, and off late I have been wanting to switch to a bit darker shades. As you know, I'm aging. I think I should change my style a little bit, and at least to work and to some events I should start wearing slightly more prominent makeup. So this shade is darker than what I would usually wear, and I really like the smell. It hardly has any smell, and the texture is also very smooth. It's not sticky at all. It's really hydrating. I really liked it. So yeah, so this is what I bought instead of Velvet Teddy or Meher, which I originally went to see. So today is a new day और मैं फिर से ट्रेन में बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है टू अ प्लेस कॉल्ड श्वाइनफर्ट। इंडिया से हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनसे मिलने मुझे जाना है। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 2 or 2.5 hours ट्रेन राइड फ्रॉम हियर। तो बस मैं जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, मे बी हम लोग लंच साथ में करेंगे एंड आई विल कम बैक। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक टायरिंग डे फॉर श्योर विद अ लॉट ऑफ ट्रैवल, बट आई थॉट मैं आप लोग को भी साथ ले चलती हूँ, तो थोड़ा सा आई शो यू अराउंड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्मनी। So it's a new day today,
एंड कल मैंने आपको बताया था मुझे अपने फ्रेंड से मिलने किसी दूसरे टाउन में जाना था, और मैंने आपको बोला था मैं आपको उसका टूर दूँगी, बट देन आई डिड नॉट शूट दैट। और उसका रीज़न ये है कि एक तो मैं उनसे बहुत सालों बाद मिल रही थी, तो किसी से आप इतने टाइम बाद मिलते हो तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद मैं हमारे उन फैमिली फ्रेंड से मिल रही थी। तो उसमें कैमरा लेके आप इट लुक्स अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल मेरे हिसाब से कि उनके फेस पे मैं कैमरा करूँ या उनको अटेंशन देने की बजाय मैं शूटिंग में बिज़ी हो जाऊँ। तो एक तो रीज़न ये था, और सेकंड रीज़न ये था कि मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि कल ना ट्रेन में जाते हुए मेरे साथ दो दो मिसहैप्स हुए। मैं ना नेटफ्लिक्स पे कुछ डाउनलोड करके गई थी कि बहुत लंबा जर्नी है और मैं अकेली हूँ तो मैं देखते हुए जाऊँगी, और मैं इतनी इन्ग्रॉस्ड हो गई उसको देखने में कि मुझे स्टेशन का कन्फ्यूजन हो गया, और भीड़ भी बहुत थी ट्रेन में, तो आई कुडंट रीड द साइंस ऑफ कि कौन सा स्टेशन नेक्स्ट है, नाइदर द साइन बोर्ड ऑन द स्टेशन। तो मैंने रैंडमली, मेरे बगल में एक बंदी खड़ी थी, उससे पूछा कि ये वाला स्टेशन है क्या, एंड शी सेड येस। और मैं उतर गई, और फिर मैंने देखा कि वो तो कोई बिल्कुल ही छोटा सा गांव वाला स्टेशन था जहाँ पे ना कोई टैक्सी थी, नेक्स्ट ट्रेन भी 1 घंटे बाद थी, तो मैं बेसिकली वहाँ स्टक हो गई। एक तो ये था कि मतलब ऑलरेडी मेरी 6 आवर्स के आसपास की जर्नी थी, और मुझे लगा उसमें 1 घंटा और ऐड हो जाएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी अपसेट थी, बट चलो इतनी भी अपसेट नहीं थी उस बात से। तो उसके बाद मुझे 10 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने परसों, आपको याद है ना, मैं बाज़ार गई थी, मैंने एक नई जैकेट ख़रीदी थी, और बहुत अच्छी जैकेट ख़रीदी थी, और वो मैं कल पहन के गई थी, और वो ना बिकॉज़ ट्रेन के अंदर तो गर्मी थी तो मैंने उठा के साइड पे टांग दी। और जब मैं ट्रेन से उतरी, मैं इतनी हपड़ा तपड़ी में उतरी, एंड मैंने देखा भी चारों तरफ, बट क्योंकि वो जैकेट नई थी ना, मुझे प्रोसेस ही नहीं हुआ कि ये मेरी जैकेट है, और मैं उतर गई ट्रेन से। और उसके बाद भी मुझे 10 मिनट तक नहीं रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जैकेट नहीं है, क्योंकि एज आई सेड ना, नई जैकेट थी, पहली बार पहनी थी, तो वो प्रोसेस ही नहीं था, पहनी भी क्या थी, वो हाथ में ही थी बेसिकली। और मुझे काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट, मतलब मेरे पास तो जैकेट भी थी, वो कहाँ गई। एंड देन तो मेरा जो मूड ख़राब हुआ। तो फिर क्या होता है कि आप एक एक चीज़ होती है आप अपसेट होते हो, दो चीज़ें होती हैं आप ट्रिगर हो जाते हो। मैं शायद ट्रिगर हो गई, और फिर तो मतलब मुझे नॉर्मल होने में ना कुछ 1 घंटा लगा, सच बताऊँ तो। मतलब मैं अपने आप को बस यही समझा के थोड़ा काम डाउन कर रही थी कि मुझे उनसे मिलना है, तो आई शुड नॉट लुक अपसेट और एनीथिंग। तो मैंने अपना मूड ठीक किया। तो या उस सब चक्कर में ना मेरा फिर कुछ आगे और कुछ करने का मन ही नहीं किया, बट थोड़ा सा बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ट्रेन से थोड़े से शॉट्स निकाले हैं आते जाती बार, बट या दैट्स द रीज़न आई डिड नॉट शूट इट एनी फर्दर। तो मैं बस अभी अपने फिजियोथेरेपी अपॉइंटमेंट से फ्री हुई हूँ, और मेरे पास अभी अभी क्लास में जाने के लिए 1 घंटा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बैकपैक सर्च। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं लशॉप जाके देख के आती हूँ कि उनके बैकपैक्स कैसे हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ ग्योथे स्ट्रासा, जो कि यहाँ की यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो ऑलरेडी मैं पिछली बार लुई विटॉन गई थी, मैंने आपको बताया था, जब मैंने लिप बाम ख़रीदे थे, तो तब मैंने उनका वहाँ पे लैपटॉप बैग भी देखा था, मतलब नॉट लैपटॉप बैग बट बैकपैक। बट बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन मैं सोच रही थी मैं 2-3 और ब्रांड्स के देख लूँ। तो मैंने नेट पे चेक किया था कि लॉशॉम का जो लाप्रियाज वाला उनका रेंज है, हैंड बैग्स हैं। दिस इज़ द वन इन नायलॉन विद सम लेदर लाइक हाईलाइट्स, which is nice, spacious. It's waterproof, so that's really good. I also like this color, but it's too light. And then the leather one is okay. And the leather one is really nice in black, and they also have it in brown. मैंने फाइनली डिसाइड किया ब्लैक लेदर वन लेने का, क्योंकि मेरे पास ना लेदर का बैकपैक है तो एक, पर वो ब्राउन कलर का है, तो मुझे लगा कि ठीक है कुछ वैरायटी हो जाएगी। और ये देखो कितने अच्छा कलेक्शन आया हुआ था इनका, दे हैड सच गुड बैग्स, माय गॉड, मेरा तो मन करता सारे ही उठा लूँ।
आज वेंसडे है और मैं काम पे जा रही थी और ना मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बट इतनी अच्छी धूप थी तो आई डिसाइडेड कि मैं ना एक कैफ़े में बैठ के लंच करती हूँ, थोड़ी धूप सेकती हूँ। और मैंने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया, बड़ा ही अच्छा सैंडविच था, वेरी हेल्दी। तो बस फ्रेंड्स, ये था इस वीक का अपडेट। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून टू वॉच मोर। I'll see you again soon. Bye bye and have a nice week.